मित्रों, जय महामहेश्वर। आज मैं प्रेत आत्माओं की शांति के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु जैसे एक्सीडेंट से, पानी में डूबकर या किसी भी दुर्घटना में हो जाती है, वे प्रेत योनि में चले जाते हैं और उनकी आत्मा वायु रूप में कहीं भी आने जाने में स्वतंत्र हो जाती है और वे अपनी मुक्ति के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। कभी कभी किसी के शरीर में भी प्रवेश करके उसे परेशान करने लगते हैं। ज़्यादातर ऐसी आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है और घर के सदस्यों से अपनी मुक्ति के लिए किसी न किसी माध्यम को ढूंढती रहती है। कभी स्वप्न में कोई संदेश देती है, कभी किसी सदस्य के शरीर में प्रवेश करके उसे बीमार कर देती है। लेकिन उस आत्मा का केवल एक ही मकसद होता है कि कोई उसकी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्त करा दे। मित्रों, कर्मानुसार यानी अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार ही प्रेत योनि की उम्र भी निर्धारित होती है। लेकिन प्रेत आत्मा द्वारा किए गए क्रियाकलापों को घर का कोई सदस्य अगर समझ जाता है तो योग्य विद्वान द्वारा प्रेत आत्मा की शांति करवा के उस आत्मा को मुक्ति प्रदान करवा देता है। अगर कोई नहीं समझ पाता, घर का कोई सदस्य नहीं इस बात को समझ पाता है, तो प्रेत आत्मा का उपद्रव धीरे धीरे बढ़ने लगता है और घर में तमाम तरह की परेशानी आने लगती है। जैसे कोई सदस्य बीमार रहने लगता है और उसके बीमारी को डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं। जैसे कोई पालतू जानवर अचानक मर जाता है, व्यापार में नुकसान होने लगता है, घर में कमाने वाले व्यक्ति की कमाई बंद हो जाती है। इस तरह घर में प्रेत दोष के साथ साथ पितृदोष भी पैदा होने लगता है। इन सब दोषों की शांति के लिए दो उपाय हैं, एक नारायण बलि और दूसरा है त्रिपिंडी श्राद्ध। नारायण बलि उन आत्माओं के लिए किया जाता है जिसके बारे में घर के लोगों को पता होता है कि इनकी कोई प्रबल इच्छा थी जो इनके जीवन में पूरी नहीं हो सकी, या जिनके क्रियाकर्म श्राद्ध में कोई कमी रह गई, पिंडदान इत्यादि सही ढंग से नहीं हो पाया, ब्रह्मभोज इत्यादि में कोई कमी रह गई। ऐसे लोगों के लिए नारायण बलि की जाती है। दूसरा है त्रिपिंडी श्राद्ध। ये उन लोगों के लिए किया जाता है जिनके कारण घर में प्रेत बाधा या पितृदोष पैदा होता है। इसमें जितने भी पितृ होते हैं, सारे पितरों के शांति के लिए यह उपाय किया जाता है। अगर यह श्राद्ध पितृपक्ष में ना हो सके तो वर्ष के 4 महीने कार्तिक, अगहन, पूस और माघ में पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी को यह श्राद्ध बिहार के गया में या काशी में पिचास मोचन कुंड के पास किया जाता है। अगर किसी परिस्थितिवश, किसी कारणवश कोई आदमी वहाँ नहीं जा पा रहा है तो किसी शिव मंदिर के सामने या किसी नदी के किनारे या पीपल वृक्ष के नीचे बहुत ही योग्य विद्वान द्वारा ये क्रिया करवानी चाहिए। लेकिन यह श्राद्ध अपने निवास स्थान पर यानी घर पर कभी नहीं करवाना चाहिए। इस श्राद्ध को करवाने से घर के कोई भी पूर्वज अगर प्रेत योनि में हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है और वो मुक्त हो जाते हैं और घर से उपरोक्त सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। मित्रों, इस श्राद्ध में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध में घर के हर कमाने वाले को अपना योगदान देना चाहिए। अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। कल नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय महामहेश्वर।